तपती गर्मी से अपने पौधों को बचाने के लिए इस लिक्विड खाद का इस्तेमाल जरूर करें। चाहे वो पौधे आपके सब्जियों वाले, फूलों वाले या फिर फलों वाले क्यों ना हो, सभी पौधों के ऊपर ये खाद बहुत ही बढ़िया काम करती है। और ये फर्टिलाइजर पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, केमिकल बिल्कुल भी नहीं है। इस खाद को हमने किस तरीके से तैयार करना है और किस तरीके से अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस फर्टिलाइजर का पौधों पर इस्तेमाल करने के बाद हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपके पौधे सर्दी की वजह से डोरमेंसी में रहे हैं और डोरमेंसी से प्लांट अब बाहर आने लगे हैं, तो उनके ऊपर ये खाद बहुत ही अच्छा काम करती है। इस खाद के इस्तेमाल से जिन पौधों पर फूल नहीं आते उन पर फूल भी आएंगे, और जिन फूलों का साइज छोटा रह जाता है तो फूलों का साइज भी बड़ा बड़ा होगा। मार्च अप्रैल में ये खाद आप अपने सभी तरह के पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके परमानेंट प्लांट हैं और ज़्यादा सर्दी की वजह से अभी तक डोरमेंसी में थे, तो उनके ऊपर इस खाद के बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि अब इन्हीं परमानेंट प्लांट से फूल लेने का समय आ चुका है, चाहे वो आपके गुलाब के प्लांट हो, गुड़हल हो, मोगरा हो या फिर अपराजिता हो। आपके गार्डन में लगे जितने भी प्लांट आपने आउटडोर यानी कि बाहर रखे हुए हैं, उन सभी पर आप ये खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खाद के इस्तेमाल से जो हमारे सूख चुके प्लांट हैं वो भी दोबारा हरे भरे हो जाते हैं। इस खाद को तैयार करने का तरीका बहुत ही आसान है और इस खाद को पौधों को देने से मिट्टी की गुणवत्ता कई गुना तक बढ़ जाती है। ये खाद कौन सी है और किस तरीके से इस खाद का हमने अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है और किस तरीके से ये खाद तैयार करनी है, और ये खाद है मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली। ये खाद देखिए इस तरह से केक फॉर्म में भी आती है और एक सरसों खली का पाउडर भी आता है, उस तरह से भी आप ले सकते हैं। इस खाद को आप जितनी अपने पौधों को देना है उस हिसाब से ओवरनाइट पानी में सोक करके रख दें, यानी कि जिस हिसाब से आपने खाद लेनी है उसी हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। अगर खाद कम है तो 2 लीटर के आसपास, अगर खाद ज़्यादा है तो 5 लीटर पानी डालकर इस खाद को रात भर के लिए छोड़ दें। इस खाद में देखिए मैंने कुछ गोबर के उपले भी डाल दिए थे। गोबर के उपले और सरसों खली दोनों का असर अब पानी में आ गया है और ये बहुत ही बढ़िया ताकतवर हमारी लिक्विड खाद बनकर तैयार हो गई है। मस्टर्ड केक यानी कि सरसों खली की खाद तो आप मार्केट से लेके आते हैं, लेकिन मस्टर्ड पाउडर आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। जो आपके घर में सरसों के दाने होते हैं, इन सरसों के दानों को आप पीस लें। पीसने के बाद इस पाउडर को आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 चम्मच सरसों के दानों का पाउडर आपके 2 गमलों के लिए काफ़ी है। सरसों का इस तरह से पाउडर बनाकर भी आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अब गर्मी काफ़ी ज़्यादा शुरू होने वाली है, तो अब हमारे पौधों को लिक्विड फर्टिलाइजर ज़्यादा बेटर रहती है, तो आप इसकी यानी कि सरसों की खली की लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर आप अपने पौधों को दे सकते हैं। और वैसे भी जो आप सरसों के दाने पीस कर तैयार करते हैं उसके मुकाबले सरसों केक यानी कि सरसों की खली की खाद ज़्यादा सस्ती भी पड़ जाती है और ज़्यादा बेटर भी होती है। इस खाद को हमने इसी तरीके से अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें पानी मिक्स करके ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये खाद काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी बनकर तैयार हो गई है। तो जितनी हमने ये खाद ली है इसमें इससे 5 गुना ज़्यादा इसमें पानी मिक्स कर देंगे ताकि ये खाद बढ़िया पतली बनकर तैयार हो। सरसों की खली की ये जो खाद बनकर तैयार होती है ये हमारे पौधों के लिए एक कंप्लीट फूड बनकर तैयार होती है। तो देखिए अब ज़्यादा गर्मी शुरू होने वाली है, तो क्या गर्मियों में आप इस सरसों की खली की खाद अपने पौधों को दे सकते हैं? तो देखिए बिल्कुल दे सकते हैं, मैं हमेशा देती आ रही हूँ, लेकिन मैं इस खाद में गोबर के कुछ उपले मिक्स कर लेती हूँ जब इन्हें पानी में भिगो के रखती हूँ। तो इसी तरीके से मैं इस खाद को पूरी गर्मी अपने पौधों पर इस्तेमाल करती हूँ, जिसके कि रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। मार्च के महीने के बाद से जब भी आप इस खाद का अपने पौधों पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको एक पतला सा घोल बनाकर ही इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि अगर आप गाढ़ी खाद देंगे तो वो पौधों को कोई नुकसान करेगी, कोई फंगस वगैरह की प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन गर्मी ज़्यादा बढ़ने की वजह से अगर आप लिक्विड खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पौधों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है। इस खाद को एक बार पौधों पर इस्तेमाल कर लेने के बाद आप दोबारा भी हर 15 से 20 दिन के बाद रिपीट कर सकते हैं।
एक गमले के लिए 1 कप ये खाद काफ़ी है। अगर आपका गमला बड़ा है या प्लांट ज़्यादा बड़ा है तो उसके लिए आप ज़्यादा खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 2 से 3 कप भी इस खाद के दे सकते हैं। खाद के इस घोल को आप ऊपर से इस्तेमाल कर लेते हैं और नीचे काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी सी खाद बच जाती है, तो उसे आप पानी डालकर फिर से रख दें तो और ज़्यादा खाद तैयार हो जाती है। फिर उस खाद में पानी मिक्स करके बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से हम ये खाद दे रहे हैं, इसी तरीके से आप अपने पौधों को दे सकते हैं। इस खाद को मैं अपने सभी तरह के पौधों को दे रही हूँ, चाहे वो शिमला मिर्च के प्लांट हो, हरी मिर्च के प्लांट हैं, यहाँ पर देखिए पुदीना भी लगा है और कुछ अपराजिता के प्लांट हैं, अमरूद के प्लांट हैं। सभी तरह के पौधों पर मैंने इस खाद का इस्तेमाल किया है। हर परमानेंट प्लांट और हर वो प्लांट जो फ्लावरिंग के लिए अब तैयार है, उस पर आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़हल का प्लांट है, गुलाब का प्लांट है, मोगरा है, इन पौधों के ऊपर आप हर 15 से 20 दिन के बाद इस खाद का इस्तेमाल दोबारा जरूर करें। जिन आपके पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है या कुछ सीड आपने ग्रो किए हैं, वो छोटे छोटे से ही प्लांट अभी हैं, तो उन सभी पौधों के ऊपर आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पौधे आपके ज़्यादा सर्दी की वजह से सूखने लग गए थे, तो उन पौधों को जरूर दें, उससे पौधों में नई ग्रोथ फिर से शुरू हो जाएगी। हमारे सभी तरह के पौधों के लिए ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइजर है। सरसों खली की ये लिक्विड खाद जब भी आप अपने पौधों को दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि इस खाद को आप सुबह के समय ही दें, यानी कि अर्ली मॉर्निंग दें, ताकि शाम तक ये खाद सूख जाए। और शाम तक अगर आपके गमले की मिट्टी फिर से सूख जाती है, तो उस समय आप नॉर्मल पानी इन पौधों को दे सकते हैं। गुलाब का प्लांट अगर आपने अपने गार्डन में लगा रखा है, तो उसके ऊपर भी इस खाद का इस्तेमाल जरूर करें। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इस खाद के मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।